यदि आप इस तरीके से भाई इस प्लेटफॉर्म को वहां तक नहीं बनाएंगे तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमानी का काम करेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि 9 फीट लंबाई और 9 फीट चौड़ाई में किस तरीके से किचन बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये 9 फीट बाई 9 फीट में किचन बना हुआ है। तो यहाँ पर किचन का साइज हम आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म को बनाते समय इसकी लेंथ क्या रखनी चाहिए, इस प्लेटफॉर्म की थिकनेस यानी कि मोटाई कितनी होनी चाहिए और नीचे से इसकी हाइट हमें कितनी रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो जगह छोड़ी गई है ये आपको क्यों छोड़ना चाहिए। यदि आप इस तरीके से भाई इस प्लेटफॉर्म को वहां तक नहीं बनाएंगे तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमानी का काम करेंगे और आपका किचन छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा दिखेगा। क्यों दिखेगा, हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले किचन के यदि हम ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इस किचन की टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस किचन की जो टोटल चौड़ाई है वो 9 फीट है। आप देख लीजिए 9 फीट, यहां से लेकर वहां तक टोटल 9 फीट है। तो किचन की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में चलिए किचन की लेंथ यानी कि लंबाई को माप कर देखते हैं कि यहाँ पर किचन की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए आपको दिखा देते हैं कि इसकी टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो इसकी टोटल लंबाई भी आप देख सकते हैं कि 9 फीट है। आप अच्छे से देख लीजिए, ये 9 फीट है। तो इस किचन की लेंथ और ब्रीथ, तो इस किचन की लेंथ और ब्रीथ यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों एक समान है, यानी कि लंबाई भी 9 फीट है और चौड़ाई भी 9 फीट है। तो किचन की लेंथ ब्रीथ पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में चलिए देखते हैं कि हमें इस प्लेटफॉर्म की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई को कितनी रखनी चाहिए। तो किचन प्लेटफॉर्म की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो हमें 2 फीट रखनी चाहिए। ये देखिए, यहां से लेकर वहां तक पूरे की पूरे किचन प्लेटफॉर्म की लेंथ में इसकी जो चौड़ाई है वो 2 फीट इसी तरीके से रखनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 फीट रखी गई है, यानी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक की जो ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 2 फीट ही आपको रखनी चाहिए। उसके बाद चलिए देखते हैं कि भाई इस प्लेटफॉर्म को बनाते समय हमें प्लेटफॉर्म की थिकनेस यानी कि मोटाई क्या रखनी चाहिए। तो चलिए मोटाई की डायरेक्शन में हम टेप लगा कर देख लेते हैं कि भाई प्लेटफॉर्म की हमें मोटाई क्या रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की मोटाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। तो प्लेटफॉर्म की जो यहाँ पर मोटाई है वो 2 इंच है। आप देख लीजिए 2 इंच। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो थिकनेस यानी कि मोटाई है वो 2 इंच है। तो इसी तरीके से आपको भी प्लेटफॉर्म की जो मोटाई है वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। इसकी जो टोटल थिकनेस है पूरे के पूरे लेंथ में वहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो मोटाई है वो 2 इंच रखी गई है। तो प्लेटफॉर्म की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई और मोटाई पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि हमें फ्लोर से टॉप तक की हाइट क्या रखनी चाहिए, यानी कि फ्लोर से इस प्लेटफॉर्म के टॉप तक की हाइट हमें क्या रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम टेप लगा कर देखते हैं कि हमें कितनी रखनी चाहिए और यहाँ पर कितनी रखी गई है। तो फ्लोर से प्लेटफॉर्म तक की जो हाइट है हमें 32 इंच से 36 इंच के बीच रखनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 फीट 3 इंच है। बट यहाँ पर अभी जब फर्श बनेगी तो ये 3 इंच भाई ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे में फ्लोर से टॉप तक की जो हाइट होगी वो 3 फीट यानी कि 36 इंच हो जाएगी। अभी यहाँ पर फर्श नहीं बनी है, फर्श बनेगी, टाइल्स लगेगी, तो ये कम से कम हाइट 3 फीट हो जाएगी। 3 फीट में भाई 36 इंच होते हैं। तो प्लेटफॉर्म बनाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि भाई टाइल्स लगने के बाद फ्लोर से प्लेटफॉर्म के टॉप तक की जो लेंथ है वो 3 फीट या फिर 32 इंच होनी चाहिए। 3 फीट में 36 इंच होते हैं, आप 32 इंच से 36 इंच के बीच रख सकते हैं। इतना पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में भाई ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए कि भाई इस प्लेटफॉर्म को केवल इतना क्यों बनाया गया है। आपने देखा होगा कि 90% लोग इसको वहाँ तक बनाते हैं, बट भाई यदि आप इतना नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी फ्रीज सेट कर सकते हैं। अब आप सपोज कीजिए कि 9 फीट बाई 9 फीट का आपका किचन है और यदि आपने इसको वहाँ तक बनवा दिया तो आपकी फ्रिज कहाँ पर रहेगी। आप यहाँ पर रख देंगे, कोई डोर से आएगा तो सबसे पहले फ्रिज सामने होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका किचन वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ऐसे में यदि आप इतना प्लेटफॉर्म नहीं बनवाकर यहाँ पर आप फ्रिज सेट कर देंगे तो भाई आपका पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा एरिया एकदम बच जाएगा और आपका किचन बड़ा दिखेगा। इसलिए भाई यदि आप 2026 में किचन बनवा रहे हैं तो किचन बनवाते समय ये काम जरूर से ज़रूर करिएगा। किसी भी एक किनारे, चाहे इस किनारे चाहे उस किनारे, इसी तरीके से आपको जगह छोड़ देनी चाहिए।
और जगह आप 3 फीट से कम नहीं छोड़ेंगे, जैसे वहाँ से यहाँ तक 3 फीट कम से कम होनी चाहिए, यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किचन बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।